लखविंदर अपने पति रणजीत सिंह खेला को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन वो रणजीत को नहीं बचा पाई और फिर 23 जून 1996 को बहुत ही दर्दनाक हालत में रणजीत सिंह की मौत हो गई। रणजीत का पूरा शरीर अकड़ गया था। इधर सुखविंदर सिंह को जब अपने बिजनेस पार्टनर रणजीत की मौत के बारे में पता चला तो उसे भी इस खबर से बहुत गहरा सदमा लगा। रणजीत सिंह की अचानक रहस्यमय तरीके से हुई इस दर्दनाक मौत ने सबको हैरान कर दिया था। और तो और कनाडा के डॉक्टर भी रणजीत की मौत से बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्हें रणजीत की बॉडी पर किसी चोट के भी कोई निशान नहीं मिले थे और ना ही उसके शरीर में किसी तरह के जहर के कोई अंश मिले थे। डॉक्टरों ने संदेह जताया कि रणजीत सिंह की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई होगी, लेकिन साथ ही डॉक्टरों ने यह भी कहा था कि इस मौत का कारण कुछ और भी हो सकता है। इसके बाद हैमिल्टन पुलिस ने रणजीत सिंह की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। इधर रणजीत की मौत के बाद बीमा की रकम उसके बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह ढिल्लों को ही मिलनी थी, लेकिन इससे पहले इंश्योरेंस कंपनी के एक अधिकारी को पहले रणजीत सिंह की मौत की पूरी जांच पड़ताल करनी थी और जब वो अधिकारी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी रिपोर्ट पेश करता तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही सुखविंदर सिंह को बीमा की तयशुदा रकम यानी $2 लाख दे दिए जाते। इसलिए रणजीत सिंह की मौत की जांच करने कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम इन्वेस्टिगेटर क्लिफ एलियट रणजीत सिंह खेला के बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह के घर हैमिल्टन पहुंचे। उन्होंने बीमा से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की। सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब क्लिफ एलियट सुखविंदर सिंह के घर बैठे थे तभी अचानक उनकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उन्हें लगा कि ये तस्वीर उन्होंने इससे पहले भी किसी के घर पर देखी है। दरअसल दीवार पर लगी वो तस्वीर गुरु नानक साहब की थी। उस तस्वीर से क्लिफ एलियट को लगा कि सुखविंदर सिंह के साथ वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं और जब एलियट ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उन्हें याद आया कि गुरु नानक साहब की ये तस्वीर उन्होंने सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर इस घटना से करीब 1.5 साल पहले देखी थी। यानी सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर बीमा क्लेम के लिए क्लिफ एलियट एक बार पहले भी जा चुके थे और वो बीमा क्लेम सुखविंदर सिंह की पहली पत्नी परवेश कौर का था। 3 फरवरी 1995 को 36 वर्षीय परवेश कौर की मौत हो गई थी। सुखविंदर को अपनी पत्नी की मौत के बाद $2,15,000 बीमा क्लेम में मिले थे और तो और सुखविंदर सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर $18,000 का कर्ज भी ले रखा था। वो कर्ज भी माफ कर दिया गया था, लेकिन अब एलियट को ये बातें खटकने लगी थी। उन्होंने इस मामले की डिटेल में जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अपने शक को हैमिल्टन पुलिस के सामने रखा। एलियट ने पुलिस को बताया कि मात्र 1.5 साल के अंदर सुखविंदर सिंह के जानने वाले लोगों में से उसके बहुत ही करीबी 2 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और वो दोनों बीमा क्लेम सुखविंदर सिंह को ही मिले हैं। हैमिल्टन पुलिस को भी ये बातें थोड़ी अजीब लगी। इसके बाद मामले की जांच करने के लिए डिटेक्टिव वॉरेन कोरोल को चुना गया। वॉरेन कोरोल ने इस मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले सुखविंदर सिंह की पत्नी परवेश कौर की मौत की जांच करनी शुरू की। दरअसल सुखविंदर सिंह और परवेश कौर की शादी साल 1983 में हुई थी। परवेश पढ़ी लिखी लड़की थी, वो इंग्लिश भी अच्छी बोलती थी, वो टीचर बनना चाहती थी। लेकिन परवेश के पिता हरदेव ग्रेवाल को जब पता चला कि सुखविंदर सिंह कनाडा में रहता है तो उन्हें सुखविंदर सिंह के साथ अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य दिखाई दिया। उन्होंने सुखविंदर के साथ अपनी बेटी परवेश कौर की शादी कर दी। सुखविंदर ने शादी में परवेश कौर के परिवार से बहुत मोटा दहेज लिया था। शादी के बाद सुखविंदर पत्नी परवेश कौर के साथ वापस कनाडा चला गया। दरअसल सुखविंदर सिंह ऊंचे सपने देखने वाला, घमंडी और पैसे का भूखा था। वो अपनी पत्नी परवेश कौर को भी पैसे कमाने के लिए मजबूर करने लगा। आखिर मजबूर होकर परवेश कौर ने कनाडा में कई नौकरियां की। सबसे पहले उसने एक मशरूम के फार्म में नौकरी की। इसी बीच 26 जुलाई साल 1985 को परवेश ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हरप्रीत रखा। बेटी हरप्रीत के जन्म के 6 महीने बाद परवेश कौर को मजबूर होकर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। आगे चलकर वो फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन किसी कारण उसे गर्भपात कराना पड़ा। इसके बाद उसने जूता फैक्ट्री में भी काम किया। फिर साल 1988 में उसने एक और लड़की अमन को जन्म दिया। साल 1991 में परवेश कौर एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इस बार सुखविंदर को बेटा चाहिए था, जिसकी वजह से परवेश कौर लिंग की जांच कराने के लिए भारत आ गई। जांच में पता चला कि वो फिर से एक लड़की को जन्म देने वाली है, तो उसने गर्भ करा लिया। सुखविंदर सिंह को बेटे की इतनी ज्यादा चाहत थी कि वो एक लड़का गोद लेने वाला था,
लेकिन प्रवेश कौर के परिवार वालों के दबाव के कारण उसे बच्चा गोद लेने का विचार बदलना पड़ गया। बताया जाता है कि सुखविंदर अपनी पत्नी प्रवेश कौर के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। वो प्रवेश कौर के साथ बात बात पर लड़ाई करता रहता था और उसे मारता पीटता था। लेकिन एक बार तो सुखविंदर सिंह ने प्रवेश कौर को इतना मारा कि प्रवेश ने सुखविंदर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, जिसकी वजह से सुखविंदर को एक दिन जेल में बिताना पड़ा था। लेकिन फिर अचानक प्रवेश कौर बीमार रहने लगी। उसके सिर में हर समय दर्द रहने लगा था। हालांकि उसने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन फिर भी उसका सिर दर्द नहीं गया। इसके बाद 31 जनवरी साल 1995 की रात को डिनर का समय था। प्रवेश लिविंग रूम में लेटी हुई थी, लेकिन तभी अचानक उसकी मुट्ठियां और उसके दांत भिज गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी को किसी बिजली के झटके ने चीर कर रख दिया है। और फिर दर्द से कराहती हुई प्रवेश कौर के मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसने कहा, मैं मर रही हूँ। प्रवेश का पूरा शरीर अकड़ गया था। उसके दांत एक दूसरे से जा लगे थे। उसका चेहरा बहुत अजीब और डरावना हो गया था। प्रवेश कौर की 7 साल की बेटी अमन अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर डर गई। वो दौड़ती हुई पड़ोस की एक महिला उल्गा के पास गई और उसे बुलाकर अपनी माँ के पास ले आई। उल्गा ने देखा कि प्रवेश फर्श पर पड़ी थी। उसका शरीर भी धनुष की तरह मुड़ गया था। इधर सुखविंदर भी अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर डर गया। वो जल्दी जल्दी प्रवेश कौर को ग्लास से पानी पिलाने लगा। वहीं उल्गा प्रवेश के पैरों को रगड़ने लगी, लेकिन इससे प्रवेश कौर का शरीर और भी ज्यादा अकड़ता चला गया। उस समय प्रवेश कौर उल्गा को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि प्रवेश कुछ बोल पाती, वो बेहोश हो गई। इसके बाद प्रवेश को हैमिल्टन जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने इससे पहले किसी मरीज को ऐसी हालत में नहीं देखा और ना ही किसी मरीज में ऐसी किसी बीमारी के कोई लक्षण देखे हैं। इसके बाद प्रवेश कौर को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। 4 दिनों तक वो बेहोश पड़ी रही। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि प्रवेश के जितने भी टेस्ट हुए, उन सब की रिपोर्ट नॉर्मल थी। और फिर 3 फरवरी को सुखविंदर की स्वीकृति लेकर प्रवेश के लाइफ सपोर्ट को हटा दिया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवेश की मौत को नेचुरल बताया गया था, लेकिन साथ ही रिपोर्ट में यह भी था कि मौत की कोई स्पष्ट वजह नहीं है। सुखविंदर सिंह ने डॉक्टरों को बताया था कि प्रवेश ने 31 जनवरी की रात को हालत बिगड़ने से पहले सिर दर्द के लिए डॉक्टरों द्वारा बताया गया कैप्सूल लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब सुखविंदर सिंह ढिल्लों के 2 करीबियों की मौत हो चुकी थी। एक उसकी पत्नी प्रवेश कौर की मौत और दूसरा उसके बिजनेस पार्टनर रणजीत सिंह खेला की मौत। उन दोनों की मौत एक जैसी ही हुई थी, यानी उन दोनों की ही मौत के कारण का पता नहीं चल पाया था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उन दोनों की मौत से सुखविंदर सिंह ढिल्लों को फायदा होने वाला था। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे वारन का माथा तब ठनका जब उन्हें ये पता चला कि अपनी पत्नी प्रवेश कौर की मौत के अगले ही दिन सुखविंदर सिंह ने प्रवेश कौर के बीमा की रकम को पाने के लिए क्लेम किया था। यानी सुखविंदर सिंह को अपनी पत्नी की चिंता और उसकी मौत का गम होना चाहिए था, लेकिन वो तो बीमा के पैसों को पाने के लिए परेशान था। इसके बाद हैमिल्टन पुलिस ने इस मामले की जांच के दायरे को बढ़ाने का आदेश दे दिया और अब यही जांच भारत तक भी पहुंचने वाली थी। भारत में डिटेक्टिव वारन की मदद के लिए भारतीय मूल के एक डिटेक्टिव केविन हिंसा को चुना गया। केविन और वारन को जांच के लिए सुखविंदर सिंह के घर लुधियाना भेजा गया। लुधियाना पहुंचने के बाद केविन और वारन दोनों पंजाब पुलिस से मिले। उन्होंने पंजाब पुलिस को सारी बातें डिटेल से बताई और फिर दोनों डिटेक्टिव ने पंजाब पुलिस की मदद से सुखविंदर सिंह के बारे में जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। इस जांच में कई हैरान कर देने वाली बातों का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी प्रवेश कौर की मौत के तुरंत बाद पंजाब आया था और यहाँ पहुंचकर उसने पहला काम जो किया था वो था दूसरी शादी। यानी प्रवेश कौर की मौत के बाद मात्र 9 सप्ताह के अंदर ही सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने जालंधर जिले के पंचग्रेन गांव की रहने वाली सरबजीत कौर ब्राड़ से शादी कर ली। सुखविंदर ने एक बार फिर से दूसरी पत्नी सरबजीत कौर के परिवार वालों से भी खूब दहेज लिया। लेकिन सुखविंदर यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने सरबजीत से शादी करने के कुछ ही दिनों बाद गुप्त तरीके से पंजाब के कपूरथला जिले के टिब्बा की रहने वाली एक लड़की खुशविंदर कौर प्रीत से तीसरी शादी कर ली। खुशविंदर के परिवार से भी उसने दहेज के रूप में खूब पैसे लिए। इसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ उन्हें जल्द से जल्द कनाडा ले जाने का वादा करके वापस कनाडा चला गया। इधर सरबजीत कौर और खुशविंदर के परिवार वाले उनके पासपोर्ट और जरूरी कागजात रेडी कराने में लग गए।
कुछ महीने बीतने के बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों को खबर मिली कि उसकी दूसरी पत्नी सरबजीत कौर ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। सरबजीत ने अपने एक बच्चे का नाम गुरमीत और दूसरे बच्चे का नाम गुरविंदर रखा। और फिर कुछ दिन बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों भी अपने जुड़वा बच्चों से मिलने कनाडा से पंजाब आ गया। सुखविंदर सिंह की दूसरी पत्नी सरबजीत कौर और उसके दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे। अभी कुछ दिन अच्छे से बीते ही थे कि एक दिन अचानक सरबजीत के दोनों जुड़वा बच्चों की तबीयत खराब हो गई और 12 दिनों के जन्म में उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। बिना किसी जांच पड़ताल के उन दोनों बच्चों को दफन कर दिया गया। सुखविंदर सिंह अपने जुड़वा बच्चों की अचानक मौत से बहुत दुखी हो गया था। इसके बाद वो दूसरी पत्नी सरबजीत से बताकर अपने पुश्तैनी घर लुधियाना चला गया। लेकिन उस दिन सुखविंदर सिंह ढिल्लों लुधियाना में अपने घर नहीं गया, बल्कि वो तो उस दिन अपनी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर प्रीत के घर गया था, जो अपने पति सुखविंदर सिंह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसका पति आएगा और उसे अपने साथ कनाडा लेकर जाएगा। सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी के इस सपने को पूरा करने के लिए उसे मेडिकल जांच के लिए लेकर गया। वहां चेकअप कराने के बाद तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर को उसके गांव टिब्बा में छोड़कर सुखविंदर सिंह ढिल्लों वापस लुधियाना लौट गया। लेकिन लुधियाना पहुंचते ही सुखविंदर सिंह ढिल्लों को एक और बुरी खबर मिली। उसकी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर प्रीत, यानी जिसको वो मेडिकल जांच के लिए ले गया था, उसकी भी मौत हो गई थी। खुशविंदर का शरीर बुरी तरह से अकड़ गया था, उसका चेहरा भी डरावना हो गया था। डॉक्टरों ने खुशविंदर कौर प्रीत की मौत की वजह किसी अज्ञात बीमारी को बताया। तीसरी पत्नी खुशविंदर की मौत के कुछ ही दिनों बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने एक और शादी की। उसकी चौथी पत्नी का नाम सुखविंदर कौर ग्रेवाल था। इधर अब तक सुखविंदर सिंह ढिल्लों से जुड़े 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें से 2 मौत कनाडा में, यानी एक परवेश कौर, दूसरा रणजीत खेला की, और 3 मौत भारत में, जिनमें 2 जुड़वा बच्चों गुरमीत, गुरविंदर और तीसरी खुशविंदर कौर प्रीत की मौत। लेकिन इनमें सबसे आखिरी मौत रणजीत सिंह खेला की हुई थी, जिसकी वजह से ये जांच यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन अब ये 5 मौत डिटेक्टिव वॉरेन और केविन के लिए एक पहली बन चुकी थी। उधर कनाडा में रणजीत सिंह के शरीर से लिए गए सैंपल के फोरेंसिक टेस्ट कराए गए। फोरेंसिक टेस्ट में डॉक्टरों को रणजीत सिंह के शरीर में स्ट्राइक्निन नाम का एक जहरीला पदार्थ मिला। ये जहर स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका के पेड़ के बीजों में पाया जाता है। हालांकि ये पेड़ कनाडा में नहीं पाए जाते, लेकिन ये पेड़ हमारे भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव वॉरेन और केविन फिर से पंजाब गए। वहां पर उन्होंने पंजाब पुलिस की मदद से सरबजीत कौर के दोनों जुड़वा बच्चों की लाशों को बाहर निकलवाया और जांच के लिए उन दोनों के शरीर के सैंपल ले लिए। फोरेंसिक जांच में दोनों बच्चों के शरीर में भी स्ट्राइक्निन के अंश पाए गए, यानी उन दोनों बच्चों को भी जहर देकर मारा गया था। खुशविंदर कौर प्रीत के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, इसलिए उसके शरीर की जांच नहीं हो पाई थी। लेकिन उसकी मौत के लक्षणों को देखकर भी यही कहा गया था कि उसे भी स्ट्राइक्निन देकर ही मारा गया था। डिटेक्टिव वॉरेन और केविन अब इतना तो समझ गए थे कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो एक सीरियल किलर है। उसने 1-2 हत्याओं को नहीं, बल्कि 5 हत्याओं को अंजाम दिया था, जिनमें 2 मासूम नवजात बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सुखविंदर को स्ट्राइक कहां से मिला था। इस बात का पता लगाने के लिए कनाडा के दोनों जासूस लुधियाना में जड़ी बूटी बेचने वाले लोगों की दुकानों पर पहुंचे। वहां पर उन्हें चूहों और कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा के बारे में पता चला। उस दवा का नाम कुंचिला था। इसे कुचला और कजरा के नाम से भी जाना जाता है। उन दोनों डिटेक्टिव ने जब उस कुंचिला की जांच कराई तो उसमें स्ट्राइक्निन पाया गया। साथ ही जांच में यह भी पता चला कि इंसान के शरीर में इस जहर का पता किसी नॉर्मल टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता। और अब इससे साफ हो गया था, सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने धोखे से कुंचिला के बीज खिलाकर 5 इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। साथ ही उसे यह भी पता था कि डॉक्टरों को नॉर्मल टेस्ट में इस जहर का पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए सुखविंदर सिंह ने अपने 5 शिकारों को किसी न किसी बहाने, यानी किसी को खाने में तो कभी किसी को दवाई में स्ट्राइक मिलाकर खिला दिया था। क्योंकि आगे चलकर रणजीत सिंह की पत्नी लखविंदर ने भी कोर्ट में बताया था कि सुखविंदर सिंह चाचा ने उसके पति को पीठ दर्द और नपुंसकता खत्म करने वाली एक दवाई दी थी, जिसे खाने के बाद ही रणजीत खेला की दर्दनाक मौत हो गई थी। ठीक इसी तरह उसने अपने दोनों जुड़वा बच्चों, पहली पत्नी परवेश कौर और तीसरी पत्नी खुशविंदर को ठिकाने लगाया था। इन 5 हत्याओं के पीछे की वजह दहेज में मिलने वाली रकम और बीमा के पैसों को पाना था।
बच्चों को सुखविंदर सिंह ने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि आगे चलकर वो अपने लिए किसी भी तरह का झमेला नहीं चाहता था। इसके बाद साल 1997 को अक्टूबर के महीने में सुखविंदर सिंह ढिल्लों को अपनी पहली पत्नी परवेश कौर और अपने बिजनेस पार्टनर रणजीत सिंह खेला की हत्या के जुर्म में हैमिल्टन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हैमिल्टन पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भारत में हुए उन 3 कत्ल को नहीं जोड़ा था। हालांकि भारत से कई गवाहों को कनाडा भी ले जाया गया। वहां कोर्ट में उन भारतीय गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मॉन्ट्रियल अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद साल 2001 में सुखविंदर सिंह ढिल्लों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद 21 नवंबर 2013 को 54 साल की उम्र में सुखविंदर सिंह ढिल्लों की कनाडा के किंगस्टन हॉस्पिटल में कैंसर से मौत हो गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।